हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। कल मैंने एस्टेट को लेकर एक वीडियो डाला था कि एस्टेट का एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसमें मैंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि ये जो सिलेबस को लेकर बातें थी उसमें 0.5% मात्र चर्चा है सिलेबस को लेकर, और उसका मैंने ये आपको कहा था कि मैं वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन नेटवर्क के कारण, आजकल नेटवर्क में मौसम के कारण या पता नहीं किस कारण से बड़ी समस्या आ रही है, चाहकर भी हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई आपका NCERT का भी क्लास लेते हैं तो PDF अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज मैं फिर से प्रयास करूँगी उसको देने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का। उसमें सिलेबस को लेकर भी एक मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को लेकर भी बातें कही गई है और कदाचार को लेकर भी बातें कही गई है। सेंटर पर जो धांधली हुई थी, इस तरह के तमाम कारणों के कारण ये स्टेट एग्ज़ाम रद्द हुआ है। लेकिन कल देर रात यानी रात के 9:30 बजे के आसपास ये BSEB से एक अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि एस्टेट के वैसे अभ्यर्थी जो 28 जनवरी को एस्टेट के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, और वही शामिल हुए थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जिनके पास एडमिट कार्ड आया था, तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और एस्टेट के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, इस बार जो वो एस्टेट का एग्ज़ाम देंगे उनको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरना या किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना है सरकार को। आपका वही शुल्क कंटिन्यू रहेगा जो आपने फॉर्म भरा है। आपका एडमिट कार्ड एक नए एग्जामिनेशन डेट के साथ रिलीज होगा, और हो सकता है कि आपका रोल नंबर भी नया हो ही नहीं सकता है, इसमें पूरी संभावना है कि आपका रोल नंबर भी नया हो और एग्जामिनेशन डेट नया हो। ये एक BSEB की तरफ से एक अपडेट है स्टेट को लेकर। दूसरा अपडेट ये है कि आपके एग्जामिनेशन का डेट, मैंने कल ऐसा कहा था कि 2020 में संभावना नहीं है स्टेट को लेकर, लेकिन जिस तरह से लगातार स्टेट को लेकर अपडेट आ रहा है, तो हो सकता है आपके स्टेट के एग्जामिनेशन का डेट बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाए। तैयारी का समय आपको पर्याप्त ना मिले, क्योंकि आपने सीटेट का भी कई फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें कम से कम 45 दिनों का समय दिया जाता था तैयारी के लिए। लेकिन ये एस्टेट का एग्ज़ाम, चूँकि आपने एक बार तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को दे दिया है, इसीलिए आपको इसमें एग्ज़ाम तैयारी के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। तुरंत एडमिट कार्ड रिलीज होने के हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या महीने दिन के अंदर आपसे ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल टाइट होगा, और सिलेबस को लेकर भी सवाल उठाए तो हो सकता है कि सिलेबस फिर से 2011 के सिलेबस पर आधारित हो, कि जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स है, जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है, और उनके साथ उन्होंने जिस प्रकार का सब्जेक्ट लिया है उसी से पूछा जाए। जिस तरह मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D करके आपसे सवाल किया जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है आप उससे जवाब देंगे। जिस तरह इस बार मिलाकर पूछा गया था, इस प्रकार पूछने की संभावना नहीं है। लेकिन ये एक सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, इसको अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्म भरने में जो पैसा आपका लगेगा इसको फाइनल कर दिया गया है। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो आपको पैसा नहीं लगेगा। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी कारणवश, आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट रहने के बावजूद भी आपने फॉर्म नहीं भरा था और 28 जनवरी का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया था, तो वो कैंडिडेट अगर फिर से फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था किसी कारणवश, तो उनको फॉर्म भरने के समय पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात रही सब्जेक्ट को लेकर के, तो पिछले बार भी इस तरह के कई सवाल आ रहे थे, इस बार भी यही सवाल है कि वैसे कैंडिडेट जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं था, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, और उन्होंने भी सामाजिक अध्ययन का जो कोड था फॉर्म भरने के समय 107 वो डाला था और वो एग्ज़ाम भी दिए थे, तो वैसे कैंडिडेट भी इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जब नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी और आपका मेधा सूची तैयार होगा, तब आपके ऑनर्स पेपर का जो इन्होंने शर्त लागू किया है उससे आपके सब्जेक्ट को मैच किया जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट मैच नहीं होता है तो वहीं पर आपके एग्जामिनेशन को मान्यता नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो नए अभ्यर्थी तो मुझे लगता है कम ही होंगे, क्योंकि इस 3-4 महीने में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने B.Ed कर लिया, किसी के B.Ed का रिजल्ट आ गया, या और भी कुछ कि अलग सब्जेक्ट से उन्होंने तैयारी करी। तो अभ्यर्थी जितना है उतना ही रहेगा। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी बढ़े, लेकिन सीट बढ़ने की संख्या
थोड़ा लग रहा है कि सीट बढ़ सकती है, क्योंकि 8-9 ऐसे स्कूल हैं बिहार में जिसमें शिक्षकों की काफ़ी आवश्यकता है। शिक्षकों के बिना वो स्कूल बिल्कुल खाली है। अगर सरकार पूरी तरह गंभीरता से इन चीज़ों को ले, इस पर ध्यान दे, तो सीट बढ़ सकती है, सीट बढ़ने की संभावना है। एग्ज़ाम भी टाइट से लिया जाएगा, ऐसी भी संभावना है। और एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा, ये भी संभावना है। और सिलेबस 2011 पर आधारित होगा, ये भी संभावना है। यानी कि आपके सिलेबस को लेकर, एग्जामिनेशन डेट को लेकर और आपके सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट तो आपका तय है, आपने जो 2019 में आपने फॉर्म भरा था, क्योंकि आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना ही नहीं है, तो आपका सारा वही नियम, सारा वही शर्त होगा जो सब्जेक्ट का था। अब यह है कि आपका नया एग्जामिनेशन डेट आएगा और बहुत जल्द आने वाला है। अब हम आपको बताएंगे, जो अपडेट आया है उसको पढ़ के हम आपको बताते हैं। और मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दिया है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। आपका जो अपडेट है जो रात में आया है एस्टेट को लेकर, ये है कि एस्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरे हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एस्टेट की पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें पुनर्परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही यह सूचित किया जाता है कि एस्टेट की पुनर्परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित होते ही परीक्षार्थियों को जानकारी दी जाएगी। तो तिथि निर्धारित होगी तो परीक्षार्थियों को तो जानकारी मिलेगी ही। परीक्षार्थी को जानकारी नहीं मिलेगी तो एग्ज़ाम कौन देगा? ये तो आम बात है। लेकिन इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको तैयारी के लिए अधिक समय नहीं दिया जाएगा। जब तक आपके एग्जामिनेशन का डेट रिलीज नहीं हुआ है, जब तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, तब तक आप आराम से तैयारी करिए। कुछ इस प्रकार के कमेंट्स थे कि मैम इस बार चारों सब्जेक्ट की तैयारी करवाइए, जैसे कि आपका अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, जैसे कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे बढ़ रही थी, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी चारों सब्जेक्ट को देखिए तो इससे बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपका 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इस तरह फिर यही गलती की जाएगी कि आप चारों सब्जेक्ट को मिलाकर पूछेंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए। पिछली बार भी इस तरह के तमाम सवाल उठे थे कि चारों सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, मैट्रिक तक पढ़ा है, तो क्या दिक्कत है? सब ऐसे धुरंधर नहीं होते हैं। जब कंपटीशन के तौर पर जब उस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है तो उस पर एक फोकस बनाया जाता है कि हमें इसी चीज़ को टच करना है। अगर सारे चीज़ को माइंड में रख के कैंडिडेट या कोई अभ्यर्थी तैयारी करने लगे तो फिर ऐसा नहीं है। ये बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें आपको सब कुछ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा चीज़ आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। वैसा ही एग्ज़ाम नहीं है, ये टीचर का एग्ज़ाम है। और आपको पर्सनल सब्जेक्ट के लिए टीचर बनाया जाएगा, तो आपसे उसी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट से आपने योग्यता प्राप्त की है, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, जिससे आपने बीएड किया है। यही सवाल तो उठ रहा था पिछली बार भी, इस बार भी। अगर आप लोगों में से कोई ये समझ रहे हैं कि इस बार चारों सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि फिर से बहुत बड़ा गलत कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर पकड़ है, तो आप और अदर 2 सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं। पढ़ने से कोई ऐसा नहीं होता है कि हानि होता है, आप अपने जानकारी को गेन कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप देखें तो बिल्कुल समय कम मिलता है। और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है, यानी जिस सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना है, उस पर अगर हम नाना प्रकार से फोकस करें, कहने का मतलब यह है कि उसको हम ऑब्जेक्टिव में भी उस क्वेश्चंस को डील करें, सब्जेक्टिव में भी उसको लिखें, तो इस तरह लिखने से अगर हम सब्जेक्टिव लिखने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव खुद सेट हो जाता है। तो फिर कहीं से भी 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चारों सब्जेक्ट पर ध्यान बांट दें तो फिर हम 2 सब्जेक्ट पर भी फोकस नहीं कर सकते हैं। बात रही कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि आप एस्टेट की तैयारी कब से शुरू करवा रहे हैं, तो बस मैंने कहा था अपडेट आने दीजिए, सिलेबस आने दीजिए, उसके अनुसार तुरंत हम लोग तैयारी पर लग जाएंगे। लेकिन कल का जो अपडेट है वो ये है कि सिलेबस भी आपको जारी किया जाएगा, लेकिन समय आपको कम मिलेगा। तो बेहतर है कि आप 9th-10th का हिस्ट्री पॉलिटिकल या फिर आपका ज्योग्राफी, जो भी आपका 2 सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ना शुरू करिए और इंतज़ार करिए अब सिलेबस आने का। सिलेबस भी बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। जिस तरह की एक्टिव हैं, हर 24 घंटे में जिस तरह से अपडेट आ रहा है, तो हो सकता है आपका सिलेबस भी आ जाए। और अगर इस वायरस को, यानी कि जिस तरह आप देख रहे हैं फिर से लॉकडाउन बढ़ गया, इस वायरस को लेकर अगर एग्ज़ाम में डिले है तो सरकार को चाहिए कि वो सिलेबस भी रिलीज कर दे ताकि कैंडिडेट और भी अच्छे से तैयारी कर सके। अगर सरकार की ये मनसा है कि हमें इतने पदों पर शिक्षक चाहिए,
चाहिए तो वो सिलेबस उनको रिलीज कर देना चाहिए, ताकि कैंडिडेट पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और अपना पूरा से पूरा योगदान दे सके। बाकी तो लगातार टीचर की बहाली निकलती रहेगी, क्योंकि कई ऐसे, मैंने एक बार और भी कहा, अभी कई ऐसे स्कूल हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टीचर की आवश्यकता है। तो निराश ना हो। कई इस प्रकार के भी कमेंट्स हैं, मैंने मैम मेहनत किया था, इतना किया था, दूर से एग्ज़ाम देने आए थे, ये सब कुछ सही है, लेकिन जो चला गया उस पर लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत गया उसको जाने दीजिए, आगे की सोचना है, आगे की तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल NCERT का लगातार चल रहा है, मैंने सारे क्लास का PDF उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं। आज भी आपका क्लास 8 के इतिहास का आने वाला है क्लास, उसको भी देखिए। जैसे ही एस्टेट का सिलेबस जारी होता है, एस्टेट की तैयारी में भी लग जाएंगे, और अगर सिलेबस लेट से आए तो भी एस्टेट की तैयारी में लग जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।